आरव और गुड्डू की जादुई दोस्ती। दिल्ली के एक प्यारे से मोहल्ले में 8 साल का एक खुशमिजाज लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था। उसे पेड़ पौधों से बात करना, रंग भरना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ा होकर सूरज को नमस्ते करता था। वो कहता, सुप्रभात सूरज जी, और फिर खिलखिलाकर हंस देता। एक दिन जब आरव पार्क में खेल रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से म्याऊ की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आरव धीरे धीरे वहां गया। अरे, वहां एक छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा बैठा था। उसकी आंखें गोल गोल और चमकदार थीं। आरव ने प्यार से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बिल्ली ने फिर से म्याऊ किया और अपनी पूंछ हिलाई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। तुम्हारा नाम होगा गुड्डू। बस उस दिन से गुड्डू और आरव की दोस्ती शुरू हो गई। अगले हफ्ते स्कूल में रंग बिरंगा मेला होने वाला था। हर बच्चे को अपने हाथ से कुछ बनाकर लाना था। आरव बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, मैं एक बड़ा सा सुंदर पोस्टर बनाऊंगा। लेकिन जब उसने अपना रंगों का डिब्बा खोला तो देखा कि उसके सारे रंग सूख गए थे। लाल रंग सख्त हो गया था, नीला भी काम नहीं कर रहा था। आरव की आंखें थोड़ी सी उदास हो गईं। अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से कहा। तभी गुड्डू उसकी मेज पर कूद कर आया। म्याऊ। आरव ने प्यार से कहा, गुड्डू, मेरे पास रंग नहीं है, मैं पोस्टर कैसे बनाऊं? गुड्डू इधर उधर देखने लगा। फिर वो भागकर बालकनी में गया और अपने पंजे से गमले के पास मिट्टी को खुरचने लगा। आरव उसके पीछे गया। उसे याद आया, उसकी दादी कहती थी कि पुराने जमाने में लोग फूलों और हल्दी से रंग बनाते थे। आरव की आंखें चमक उठी। अरे, हम अपने रंग खुद बनाएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो थी मीरा दीदी, जो सामने वाले घर में रहती थी। मीरा दीदी को पेंटिंग बहुत पसंद थी। मीरा दीदी ने पूछा, आरव, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? आरव ने सारी बात बता दी। मीरा दीदी मुस्कुराई। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी मदद करूं? हाँ, आरव और गुड्डू दोनों जैसे एक साथ बोले। अब शुरू हुआ मजेदार काम। आरव ने हल्दी से पीला रंग बनाया, चुकंदर से गुलाबी रंग निकाला, पालक की पत्तियों से हरा रंग बना। गुड्डू बीच बीच में अपनी पूंछ हिलाता और कभी कभी अपने पंजे से कागज पर हल्का सा निशान बना देता। आरव हंसकर कहता, अरे गुड्डू, तुम भी आर्टिस्ट बन गए। मीरा दीदी ने कहा, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आरव ने बड़े प्यार से एक सुंदर पोस्टर बनाया। उसमें सूरज, पेड़, फूल और बीच में लिखा, प्रकृति हमारी दोस्त है। गुड्डू ने भी अपने छोटे छोटे पंजों से नीचे रंगीन निशान बना दिए। पोस्टर और भी प्यारा लगने लगा। अगले दिन स्कूल में मेला लगा। हर तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे, हंसी और तालियां थी। जब आरव ने अपना पोस्टर दिखाया तो सब बच्चे हैरान रह गए। वाह, ये रंग कितने अलग हैं, इतने सुंदर कैसे बनाए? आरव मुस्कुराया और बोला, ये मैंने और मेरे दोस्त गुड्डू ने मिलकर बनाए हैं और मीरा दीदी ने मदद की। टीचर ने प्यार से कहा, बहुत बढ़िया आरव, तुमने मेहनत भी की और नया तरीका भी खोजा। आरव को एक छोटा सा इनाम मिला, एक चमकता हुआ स्टार स्टिकर। घर लौटते समय उसने गुड्डू को गोद में उठाकर कहा, ये जीत हमारी है। गुड्डू ने खुश होकर म्याऊ किया और उसका गाल चाटा। मीरा दीदी दूर से बोली, याद रखना, जब दिमाग और दिल साथ काम करते हैं तो जादू हो जाता है। आरव ने आसमान की तरफ देखा और बोला, धन्यवाद सूरज जी। सूरज जैसे मुस्कुरा रहा था। उस दिन आरव ने सीखा, अगर कोई समस्या आए तो घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी मेहनत और दोस्तों की मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और गुड्डू ने सीखा, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। तभी से हर शाम आरव, गुड्डू और मीरा दीदी मिलकर कुछ नया बनाते हैं। कभी रंग, कभी कहानी, कभी पतंग। उनकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती रहती है। सीख, मिलजुल कर काम करने से हर परेशानी आसान हो जाती है। दोस्ती, मेहनत और समझदारी से हम अपना छोटा सा जादू खुद बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।